बार एक गांव में एक मुखिया, मौलवी और अफसर टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच आ रही होती है। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी ये फैसला कर ले कि वे गंदगी नहीं फैलाएंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मेरे देश को गंदा कर सके। अरे काहे का प्रधानमंत्री है ये? शोषे ही नहीं खत्म होते इसके। क्यों मौलवी जी, बात पची ना आपको किसी पराये धर्म के आदमी की? बात पराये धर्म की नहीं है, बात है तरक्की की। ये स्वच्छ भारत अभियान तो हमारे देश में पहले से ही था, फिर क्यों लोग इसकी बात मान रहे हैं? देश की तरक्की को छोड़ के ये लोग किस चीज के पीछे लगे हुए हैं जो हमारे देश में पहले से ही है? मौलवी जी, आप कुछ भी कहें, मगर इस आदमी की वजह से आज की पीढ़ी समझ गई है कि जो सफलता की पहली सीढ़ी है वह स्वच्छता से शुरू होती है। तरक्की की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, पहले देश को अपनी बुनियाद मजबूत करनी चाहिए। मुखिया जी की बात को सुनते ही अचानक बीच में जिला परिषद अफसर बोल उठा। उसकी चाल ढाल से ये लग रहा था कि वह मुखिया जी की बात से सहमत नहीं। नहीं, मुखिया जी आप गलत कह रहे हैं। मौलवी जी की बात से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। स्वच्छता को छोड़िए, आप बात कीजिए तरक्की की। अफसर साहब, अब आप ये कैसे कह सकते हैं? पता नहीं अफसर साहब ने क्या कहा, पर जो भी कहा ठीक ही कहा होगा। मौलवी जी, बिना सोचे समझे, बिना सूझबूझ के कोई फैसला ना कीजिए। पहले बात को समझिए, फिर अपना फैसला दीजिए। अरे मैं समझाता हूँ इन्हें। हाँ समझाइए हमें अफसर साहब, बड़ी तकल्लुफ हो रही है हमें। मौलवी जी, अब वर्ल्ड बैंक ने भी हमारे देश को तरक्की कर रहे देशों की लिस्ट से हटाकर बिना तरक्की कर रहे देशों की लिस्ट में डाल दिया है। अब आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? मुखिया जी की खामोशी ने ये जाहिर कर दिया कि बोलने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं बचे थे। अब क्या बड़े उछल रहे थे मुखिया जी? हाँ, अब कहिए। अरे मौलवी जी और अफसर साहब, क्या कहना तो कुछ नहीं चाहता हूँ वैसे, मगर आप दोनों से कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ। मुखिया जी और मौलवी जी, आप दोनों के घर में कितने शौचालय हैं? वह खामोशी दोनों के चेहरे पर नजर आई। बड़े उछल रहे थे मौलवी जी, अब क्या बोलती बंद हो गई ना? चलिए, शौचालय तो बहुत बड़ी और दूर की बातें हैं। आप दोनों मेरे को बस इतना बता दीजिए कि घर का जो कूड़ा कचरा है वो क्या कूड़ेदान में फेंकते हैं? नहीं ना? वही खामोशी उन दोनों के चेहरे पर फिर नजर आई। अरे अफसर साहब, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और मौलवी जी, आपको क्या लगता है इतनी अस्वच्छता में क्या कभी अल्लाह खुश होंगे? उंगली ना उठाएं अपना पैर और लें एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर।